हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 360 डिग्री। आज हम इस लेक्चर में वैदिक एज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेटर वैदिक एज जो है वो 1000 बीसी टू 600 बीसी जो है चला। इस एज में जो है आर्यन जो है ऑलरेडी गंगा की ऊपरी मैदानी एरिया जो थी उसमें आर्यंस जो है ऑलरेडी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था इस एरिया को। अब इस फेज में जो है वो और ईस्ट के तरफ और साउथ के तरफ जो है मूव करना शुरू कर दिए और ऐसा जो है हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण जो है वो एक ब्राह्मण टेक्स्ट है, जैसे ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद ये सब जो है वैदिक टेक्स्ट है, उसी तरह से ब्राह्मण टेक्स्ट भी है, उसमें एक शतपथ ब्राह्मण है। सो लेटर वैदिक एज जो है उसको जो है 3 ब्रॉड डिविजन्स हमें इंडिया में इसका देखने को मिलता है। नॉर्दर्न इंडिया को जो है आर्यवर्त कहा जाता था, पूरा नॉर्थ का जो एरिया था उसे आर्यवर्त, और जो सेंट्रल इंडिया है उसे मध्य देश, और साउदर्न इंडिया उसको दक्षिण पथ जो है ये आर्यन जो है कहते थे। बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो किंग जो है एक राजा सबसे पावरफुल होता था अपने जनपद में। जो उसका पूरा एरिया था उसको जो है उसका जो स्टेट था, साम्राज्य था, उसे जनपद कहा जाता था। पॉपुलर असेंबलीज जो है ऋग्वैदिक टाइम्स में होती थी जिसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी और उसकी बहुत महत्ता भी थी। बट इस टाइम जो है वो अपना पावर जो है वो खो रहे थे, अपना इम्पोर्टेंस वो सब जो है ये सब डिक्लाइन होने लगा और इसके जगह पे नॉबल्स और ब्राह्मण जो है वो डोमिनेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। ऋग्वेद और अथर्ववेद में जो है हमें ये मेंशन किया हुआ है कि राजन जो है एक राजा जो है वो अपने राजगद्दी पे जो है इलेक्शन के थ्रू जो है पहुंचता था, और इलेक्शन जो है वो पीपल्स का लोगों का अप्रूवल के द्वारा जो है होता है। क्षत्रिय ब्राह्मण में हमें थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन ऑफ किंगशिप ये मेंशन किया हुआ है। ये भी एक क्षत्रिय ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण टेक्स्ट है। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो इस टाइम जो है वो गैंगेटिक वैली में शिफ्ट कर रहे थे और ईस्ट की तरफ साउथ की तरफ जा रहे थे। तो ये जो है अनुमान लगाया जाता है कि वो जो है वो आयरन और फायर का जो है यूज करना जानते थे, तभी तो ग्रोथ एग्रीकल्चर का भी इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ उनके दौरान। पेस्टोरलिज्म जो है जो क्योंकि वो जो है चरवाहे थे, आर्यंस शुरू से ही चरवाहे थे, उन्हें घूमना बहुत पसंद था, तो उस पे जो है वो मेनली निर्भर करते थे। बट अब जो है एग्रीकल्चर का ग्रोथ करने लगे तो वो ये जो है घूमने वाली जो प्रक्रिया है इनकी वो जो है अब थोड़ी कम होने लगी और कैटल रियरिंग पे वो जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, मीन्स जानवरों को की देख रेख करते थे और उसी से जो है अपना चलाते थे दिनचर्या। शतपथ ब्राह्मण में जो है वेरियस स्टेजेस जो है एग्रीकल्चर के, जैसे हम रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं, ये चीज़ जो है मेंशन किया हुआ है कि किस स्टेज में हम जो है किस सीजन में हम कौन सा क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं, ये सब शतपथ ब्राह्मण में मेंशन किया गया है। राइस चावल को जो है वो व्रीहि कहा जाता था, जबकि वीट को गोधुमा, ये जो है मेन चीफ क्रॉप्स थे लेटर वैदिक एज के, और बार्ले भी थे। अर्बन लाइफ का जो है डेवलपमेंट शुरू हो गया था। न्यू क्लासेस जो है वो डेवलप हो रही थी सोसाइटी में, जैसे आयरन स्मिथ, चैरियट मेकर्स, देन शिप बिल्डर्स, ये सब जो है न्यू न्यू क्लासेस जो है सोसाइटी में आ रही थी। लेटर वैदिक पीरियड में जो है हमें पुरुष सुषुप्ता थ्योरी जो है देखने को मिलती है। पुरुष सुषुप्ता थ्योरी क्या है, इसमें ये बताया गया है कि एक पर्सन है, एक पुरुष है जिसकी बॉडी से 4 पर्सन जो है निकले हैं, और वो 4 पर्सन जो है फिर वो एक अलग अलग जो है वर्णा बन जाते हैं। जैसे उस पुरुष और प्राइमेवल क्रिएटर जिससे पूरी सृष्टि जो है बनी है, उससे उसके माउथ से जो है ब्राह्मण निकलते हैं, उनके थाई से वैश्यास, आर्म से क्षत्रिय और फीट से शूद्रास, और इस तरह से जो है वर्णा सिस्टम जो है क्रिएट होता है। पुरुष सुषुप्ता थ्योरी जो है ऋग्वेद में उसके 10th मंडल में जो है मेंशन किया हुआ है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। मंडल जो है एक तरह से आप कह सकते हैं सेक्शंस की तरह डिवाइड किया गया है ऋग्वेद को, उसे मंडल कहते हैं। टैक्सेशन सिस्टम जो है अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ था, फिर भी बाली, भागा और शुल्क, ये जो है मेन टैक्सेस
थे, एज जो हम टैक्स पे करते हैं जैसे आज, उस तरह से उस टाइम भी ये 3 टैक्स जो है मेनली लोग जो है देते थे। बलि जो है वो एक कस्टमरी कंट्रीब्यूशन था, मीन्स लोगों की मर्जी होती थी, रिलीजियस जैसे कोई पूजा हो रहा है तो उस दौरान जो है वो बलि देते थे अपनी तरफ से। भाग भाग में क्या होता था, जो भी लोग जो है जो अपना एग्रीकल्चर से जो भी प्रोड्यूस करते थे उसका 1/60 से लेके 1/2 पार्ट तक जो है वो किंग को जो है एज ए टैक्स जाता था, और शुल्क एडिशनल टैक्स वगैरह होता थे। आश्रम का कंसेप्ट जो है फर्स्ट टाइम जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है हमें देखने को मिलता है। मेनली ये जो है आश्रम का कंसेप्ट इसलिए है कि हायर कास्ट, जो ऊंचे कास्ट के जो लोग थे उसमें जो मेल मेंबर जो थे उनके लाइफ जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड थे। जैसे ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ उनका होता था, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इस तरह के उनके लाइफ जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड थे। जैसे ये सब जो है आश्रम का कंसेप्ट, ये सब जो है हमने रामायण में हमें ज़्यादा इसके बारे, अगर आप रामायण देखते हैं तो इसके बारे में आपको आइडिया अच्छे से लग जाता है कि इस टाइप का जो है चीज़ था, क्योंकि वो रामायण का पीरियड भी लगभग उसी टाइम का ऋग्वैदिक एज के टाइम का ही था। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी जो है 4 वर्ण सिस्टम में जो है डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रस। जिसमें ब्राह्मण जो है सबसे पावरफुल क्लास था, वैश्य ट्रिब्यूट देते थे लोगों की, इनको जो है सर्व करने का ही काम रहता था मेनली वो अपर हाई कास्ट के लोगों। अब और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण जो थे इन्हें जो है उपनयन धारण करने की छूट थी, मतलब ये सेक्रेड थ्रेड, जैसे आज कल में ये जनेऊ जो होता है वो राजपूत देव वो लगाते हैं, उसी तरह से उस टाइम जो है उपनयन सेक्रेड थ्रेड जो है ऊपर 3 वर्णस के लिए अलाउड था, जबकि शूद्रास के लिए ये अलाउड नहीं था। शूद्रास को इससे मनाही थी, और साथ ही साथ शूद्रास जो है वो गायत्री मंत्र भी उच्चारण नहीं कर सकते थे। और गोत्र सिस्टम था उस टाइम, जिससे कि लोग जो है सेम गोत्र में मैरिज शादी नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं वुमेन की क्या पोजीशन थे उस टाइम, तो ऋग्वेद एज में जो है अर्ली ऋग्वैदिक एज में वुमेन का पोजीशन बहुत अच्छा था, वो असेंबलीज में पार्टिसिपेट करती थी। बट इस टाइम जो है वो वुमेन का पोजीशन जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज ऑफ कह सकते हैं कि ब्राह्मण और ये सब उनकी जगह ले लिया उन लोगों ने, फिर असेंबलीज में उनको अटेंड करना ये सबसे डिप्राइव्ड कर दिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में ये मेंशन किया गया है कि डॉटर जो है वो माइजरी का सोर्स है, और जबकि सन जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी फैमिली, इसलिए लोग जो है पुत्र की कामना ज़्यादा करते थे उस टाइम में। So thank you so much, and if you like my lecture, please subscribe to my channel. Thank you so much.